गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम बच्चों साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। बच्चों आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या है बच्चों? जिसका नाम बच्चों डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। आज बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्या? डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो ये क्या होता है बच्चों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पिछले क्लास में बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि रैशनल नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं, है ना। तो बच्चों पिछले क्लास में हमने पढ़ाए थे आपको कि रैशनल नंबर को कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों क्या कि डेसिमल फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बात पता होना कि डेसिमल फॉर्म होता क्या है, ठीक है। तो एक्चुअल में सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। पहला फॉर्म क्या होता है? डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म कब आता है? जब तक किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड नहीं मारते या फिर कोई नंबर पॉइंट में आता है। जैसे कहने का इन द सेंस जैसे 1.2, 3.36, 3.33.6 ये जितने भी सम आंसर्स आते हैं बच्चों, ये किस में आते हैं? डेसिमल। डेसिमल के मतलब यहाँ पे बच्चों प्लेसेस की बात होती है। कैसी बात होती है? प्लेसेस की। हम बताना चाहेंगे बच्चों, आप सभी को पता है कुल मिला के हमारे पास में प्लेसेस बहुत है। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, लैक्स प्लेस, ठीक है। लेकिन जनरली आपको पता है यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया 302, तो आप इसको कैसे पढ़ते हो बच्चों? 302। इसे कैसे पढ़ते हैं बच्चों? 302। अभी मैंने बोल दिया 446, यूनिट, टेंस, 100, एक एक दशक शतक, ठीक है बच्चों। तो आप इसे कैसा पढ़ोगे? 446। तो 400 में बच्चों सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए, कितने 100 पे बाबा? कितने 100 पे बाबा? 400, ठीक। कितने टेंस? 4 टेंस। कितने 6 वंस? कैलकुलेट करता हूं मैं। 400 यानी कितने से मल्टीप्लाई? 100 से मल्टीप्लाई। 410 यानी कितने से मल्टीप्लाई? 40 से मल्टीप्लाई। 61 यानी कितने से मल्टीप्लाई? 1 से। चलो बच्चों ध्यान से देखो, 4 इंटू 100 400, 4 इंटू 10 40, 6 इंटू 1 6, तो आता है बच्चों 446। ऐसा प्लेसेस के बारे में आपने पढ़े होंगे। एक बार बच्चों मैं फिर से रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चों कैसा मैं प्लेसेस के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि प्लेसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेसिमल लगता है। डेसिमल बोले तो बच्चों पॉइंट, ठीक है। डेसिमल बोले तो बच्चों क्या बोल सकते हैं बच्चों? हम पॉइंट तो कह सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया 8986, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। अगर मुझे इसे लिखना है तो कितने 100? 900। कितने 100? 900 प्लस कितने टेंस? तो 8 टेंस। कितने वंस? तो 6 वन। बच्चों सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। 900 बोला है यानी 9 को कितने से मल्टीप्लाई? 100 से, प्लस 8 को कितने से मल्टीप्लाई? 10 से मल्टीप्लाई, प्लस 6 को कितने से मल्टीप्लाई? 1 से। चलो 9 इंटू 100 900 बच्चों, 8 इंटू 10 80, 6 इंटू 1 6। योर आंसर विल बी 986 आ रहा है। तो ये बच्चों ये प्लेसेस के बारे में बताया। बच्चों ये मैंने किसके बारे में बताया? आपको प्लेसेस के बारे में अभी मैंने बताया हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा डेसिमल। तो डेसिमल फॉर्म यानी क्या होता है बच्चों? पॉइंट में आंसर है ना, जैसे पॉइंट किसके बाद लगेगा? कहने की बात सभी लोग सुनिए बच्चों। अगर मैंने बोल दिया 1.2, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, है ना, तो 1 के बाद में कितना लगा बच्चों? पॉइंट लगा है। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करिए। डेसिमल फॉर्म यानी पॉइंट वाला फॉर्म। पॉइंट कहाँ पे लगा है? 1 नंबर के बाद, 2 नंबर के बाद। और याद रखना हमेशा पॉइंट पीछे से लेते हैं, ठीक है। यूनिट प्लेस के बाद लगा टेंस प्लेस की वजह से मैंने बोल दिया। आप सभी लोगों ने मल्टीप्लीकेशन भी देखे होंगे। एग्जांपल लेता हूं मैं, 3.4 मल्टीप्लाई बाय 2.6। इसका सिंपल क्या दिख रहे हैं बच्चों? मल्टीप्लीकेशन। चलो 6 4 जो 24 के 24 का 4 कैरी करेगा 2, 6 3 जब बच्चों 18, 18 प्लस 2 कितना हुआ? 20, 2 4 से 8, 2 3 6। आप सभी को पता है कि जब भी आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो पॉइंट नहीं लगाते, लास्ट में पॉइंट लगाते हैं बच्चों। तो बताओ, ऐड कर रहे हैं 4 प्लस 0 4, 0 प्लस 8 8, 6 प्लस 2 प्लस 6 8। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हुई। लेकिन कितने के बाद पॉइंट है? 1 और ये 2। कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है। तो कितने के बाद पॉइंट लगेंगे बच्चों? 2 के बाद, है ना। कितने के बाद? तो 2 के बाद। ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ये 1 के बाद, 1 के बाद, 2 के बाद हो जाएगा। कैसा आते हैं? राइट टू लेफ्ट। ये 1 और ये 2 पॉइंट लगा बच्चों किसके पास में? 8.84 आया आपका आंसर। तो ये कैसे नंबर बच्चों? ये डेसिमल फॉर्म है, ठीक है। तो डेसिमल फॉर्म कब आता है? बात सभी को समझ में आ रही है। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों किसके बीच में डेसिमल फॉर्म? डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से तो हमेशा आपका डेसिमल फॉर्म आएगा, ठीक है।
जब तक आप डिवाइड नहीं भी करोगे लेकिन फिर भी डेसिमल फॉर्म आया, मल्टीप्लिकेशन किया। तो आज हम पढ़ने जा रहे बच्चों किसके बारे में, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो बच्चों सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो जो रैशनल नंबर होते हैं उनके आंसर्स, कहने का मीनिंग सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। ए बाय बी, ए आपके पास में क्या बच्चों, रैशनल नंबर आपको पता है। रैशनल नंबर यानी मैंने आपको पढ़ाया था ऐसे नंबर जिसका हमेशा फॉर्म ए बाय बी के फॉर्म में रहता है, या पी बाय बी बाय क्यू के फॉर्म में रहता है, या फिर हमेशा उसके डिवाइड में कुछ तो भी रहता है, या फिर हमेशा उसके डिवाइड में बच्चों कुछ तो भी रहता है। ऐसा हमने टॉपिक डिस्कस किए थे। तो चलिए मैं आपको लेके चलते बच्चों क्या कि रैशनल नंबर है अगर ए बाय बी, अगर इसका आंसर पॉइंट में आ रहा है सपोज 1.236 2.26 है ना, ये जो आंसर आ रही है बच्चों आपका क्या, डेसिमल फॉर्म किसका बच्चों, रैशनल नंबर का। देखो डेसिमल फॉर्म कब आएगा बच्चों, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे, जब तक आप न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं करोगे। और ये बात कहाँ पे आती है बच्चों, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर। ऊपर वाला आपको पता है बच्चों ये क्या है, न्यूमेरेटर, और बच्चों नीचे वाला क्या है बच्चों आपका, ये डिनोमिनेटर। बात सभी को समझ में आ रही है, ये क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर। तो देखिए बच्चों क्या है कि हाँ ये कब आता है, जब रैशनल नंबर की बात आती है। तो बच्चों रैशनल नंबर जो है जब उसको आप सॉल्व करोगे, जो आंसर आता है, आंसर में जो अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है उसी फॉर्म को बच्चों क्या कहते हैं हम, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। कब तक रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म नहीं आएगा, जब तक आप न्यूमेरेटर को, क्योंकि रैशनल नंबर में बच्चों ऊपर वाला न्यूमेरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, बच्चों जब तक आप न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं करोगे तब तक आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही है। तो बात समझने की कोशिश करिए बच्चों, आपका आंसर आने की कोशिश कर रहा है, आपका आंसर लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, जो पॉइंट में आंसर आता है उसी फॉर्म का, उस फॉर्म को कहते हैं बच्चों हम क्या, डेसिमल फॉर्म। तो बच्चों यहाँ पे डेसिमल फॉर्म के आज बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, तो चलो बच्चों एक एग्जांपल लेता हो, है ना, समझ में आ रहा है। रैशनल नंबर में ही डेसिमल फॉर्म कैसा, देखो रैशनल नंबर जो डिवाइड न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर से जब डिवाइड करते हैं, रिजल्ट में जो आंसर मिला अगर वो पॉइंट में आता है तो उस फॉर्म को हम कहते हैं बच्चों क्या, डेसिमल फॉर्म। उस पॉइंट को हम कहेंगे बच्चों क्या, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। क्या कहेंगे बच्चों, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो चलिए सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों, है ना। तो थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल सिंपल लेंगे। जैसा फर्स्ट एग्जांपल बच्चों 7 डिवाइडेड बाय 4। ये ऊपर वाला बच्चों क्या आपके पास में न्यूमेरेटर है ना, और नीचे वाला क्या आपके पास में बच्चों डिनोमिनेटर है। बात सभी को क्लियर हो रही है। अब ये न्यूमेरेटर है, डिनोमिनेटर है, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए। ठीक है, तो मुझे बताइए बच्चों, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे, न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर क्लियर है। ठीक, तो चलिए बच्चों मैं बताने की कोशिश करता हूँ, इसको क्या करेंगे, वही बोला मैंने, न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर से हमें क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। तो चलिए लेके चलते हैं हम आपको। 7 को डिवाइड मारे 4 से, तो बोलो 4 के टेबल में 7 आता है क्या, नहीं आता, सब छोटा ही लेंगे। तो 4 1 जब 4 7 है, 7 - 4 बचा कितना बच्चों 3, है ना। अब 4 के टेबल में 3 तो आता नहीं, इसलिए मैंने 0 लगाया, इसलिए मैंने लगाया पॉइंट। और 4 के टेबल में 30 आता है क्या बच्चों, नहीं आता, उससे छोटा लेते हैं। 4 8 जो 30 हो जाएगा, 4 6 जो 24, है ना। 4 7 जो कितना होता है बच्चों बताइए, 4 7 जो है ना, 4 7 जो कितना होता है 28। बात सभी को समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है ना। तो 4 7 जो कितना होता है बच्चों 28, है ना। तो 28 आया बच्चों। अब बताओ 0 में से 8 जाता है क्या, नहीं जाता, 0 को लिखते बच्चों 10, 10 में से 8 गया 2, साइड वाले से क्या ले लिया 2 - 2 0 लगा 0। फिर आपको पता है 0 लग गया तो कुछ पॉइंट दे दिए पहले आपने। 4 के टेबल में 20 आता है क्या, आता है सर, 4 5 20। तो बोलो रिमाइंडर में आंसर क्या आया, 0। रिमाइंडर में आपका ये क्या है बच्चों, आपका लास्ट वाला रिमाइंडर। क्या है बच्चों आपका लास्ट वाला रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर में आंसर 0 है मतलब 7/4 का आपका आंसर क्या आ रहा है बच्चों 1.75। तो आप बोल सकते हैं इट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ, इट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ, इट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 7/4। ये क्या बच्चों 1.7 डेसिमल है, क्योंकि कितने के बाद पॉइंट लगा, देखो ये कौन सी प्लेस यूनिट, ये कौन सी टेंस, ये कौन सी 100। यूनिट और टेंस प्लेस के बाद क्या लगा बच्चों पॉइंट। पॉइंट राइट से नहीं लेते, और ठीक है पॉइंट राइट से लेफ्ट आते, पॉइंट राइट से लेफ्ट आते। याद समझने की कोशिश करिए बच्चों, क्लियर हो रहा है। तो चलिए बच्चों इसके बाद का टॉपिक डिस्कस कराता हूं आपसे, है ना। तो सभी लोग इधर ध्यान देंगे, ये तो मैंने डेसिमल फॉर्म बता दिया, बट बच्चों इसमें भी कुछ कैसे से कैसा है। अगर
केस नंबर फर्स्ट, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। क्या बोला बच्चों मैंने? अभी आपका 7/5 का आंसर 1.75 था, ठीक है। तो मुझे बताइए इसमें भी केसेस आते हैं डेसिमल फॉर्म में। पहला केस जीरो रिमाइंडर, जब बच्चों रिमाइंडर 0 आता है, लास्ट में आंसर 20 - 20 0 आ रहा है, ऐसे फॉर्म को बच्चों हम कहते हैं क्या? टर्मिनेटिंग फॉर्म। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग फॉर्म। क्या कहते हैं बच्चों? टर्मिनेटिंग फॉर्म। क्योंकि 7/5 का आंसर अभी रिमाइंडर में 0 आया था बच्चों, जिसका आपने आंसर क्या लिखे थे बच्चों? 1.75। जिसका आपने आंसर क्या लिखे थे बच्चों? 1.75। बात सभी को क्लियर हो रही है? ये कैसे फॉर्म है बच्चों? टर्मिनेटिंग फॉर्म है, ठीक है। बात सभी को समझ में आ रही? कैसे बच्चों? टर्मिनेटिंग फॉर्म। तो चलिए इसके बाद में आपको बताने की कोशिश करिए कैसे बच्चों टर्मिनेटिंग। ये तो हो गया पहला केस। अब अनदर केस देखते हैं बच्चों जिसमें नॉट 0 रिमाइंडर रहता है बच्चों। क्या? जिसमें नॉट, केस नंबर सेकेंड में क्या बच्चों? नॉट रिमाइंडर 0। क्या बच्चों? नॉट रिमाइंडर 0, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता। एक्सप्लेन करके देता हूं मैं। 5 को डिवाइड मारिए 6 से, ठीक है। ये भी रैशनल नंबर है। ये क्या पढ़ रहे हैं? मुझे डेसिमल फॉर्म चाहिए। डेसिमल फॉर्म में भी कितने बच्चों? 2। पहला क्या देखो, अगर इसमें रिमाइंडर 0 आता है तो वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में कहलाएगा, ठीक है। और जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता उसको हम कहेंगे बच्चों क्या? नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। तो चलिए बच्चों सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। चलो डिवाइड मारते हैं 5 को 6 से। चलिए बच्चों देखिए, ठीक है। तो बच्चों मुझे बताओ 6 के टेबल में 5 आता है क्या? नहीं आता सर, उससे लेंगे छोटा। तो बोलो 6 0 0, 5 में से 0 गया, बचा कितना बच्चों? 5। अब 6 के टेबल में 5 नहीं आता, लगाया 0, इसलिए लगाया मैंने पॉइंट बच्चों। अब 6 के टेबल में 50 आता है क्या? नहीं आता, उससे बड़ा नहीं ले सकते क्योंकि 6 है ना, 6 9 जो 54 होता है, 6 8 जो कितना होगा बच्चों? 48 आया बच्चों। बताओ 0 में से 8 जाता है क्या? नहीं जाता। लिया क्या बच्चों मैंने? 10 में से 8 गया 2, साइड वाले से क्या लिया? 0। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर लिया बच्चों मैंने 20, 6 के टेबल में 20 आता है क्या? नहीं आता सर, उससे लेंगे छोटा। 6 3 18। फिर देखिए 0 में से 8 जाता है क्या? नहीं जाता। लिए 10 में से 8 गया 2, कैरी लिया 0, फिर लिया 20। ये बार बार 20 है, या फिर 3 करोगे, फिर 18 लोगे, फिर 3 आएगा, फिर 18 लोगे, ऐसा फिर लोगे 20, फिर आएगा 18, है ना। तो बच्चों ये 0 नहीं आने वाला, फिर आएगा 20। मतलब बार बार वही बात प्रोसेस रिपीट हो रही है बच्चों, है ना। आपका रिमाइंडर में आंसर 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सर। बार बार 20, बार बार 20, बार बार 20, sin 3 j 18, sin 3 j 18, 6 3 j 18, सॉरी 6 3 j 18, 6 3 j 18, 6 3 j 18, 6 3 j 18। ये बार बार लोचे वाली बात है। तो हम क्या करते हैं बच्चों? दो बार बार रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर लगाते हैं डैश या पॉइंट। इसका आंसर आ रहा है बच्चों क्या? 0.83 डैश। जो बार बार रिपीट हो रहा है उस पर लगा दिया मैंने डैश। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.83, उसके ऊपर पॉइंट, जो बार बार नंबर रिपीट हो रहा है। तो ऐसे फॉर्म को बोलते हैं बच्चों हम क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे फॉर्म को बच्चों बोलते हैं क्या? इट इज द नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। टर्मिनेटिंग फॉर्म क्योंकि कैसा बच्चों? जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। और जिसमें रिमाइंडर में आंसर 0 आता है उसे बच्चों हम कहते हैं टर्मिनेटिंग फॉर्म। यहां तक बात क्लियर हुई बच्चों? अगर क्लियर हुई होंगी तो मैं आगे का टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो देखो बच्चों डेसिमल फॉर्म में भी कितने पॉइंट 2 है। जिसमें रिमाइंडर 0 रहता है वो टर्मिनेटिंग, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं रहता बच्चों उसे हम कहते हैं क्या? नॉन टर्मिनेटिंं, ठीक है। तो चलिए बच्चों आप सभी को डिवाइड आते हैं कुछ एक आध दो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं सिंपल वाले, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में आपको तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आई एम श्योर कि आप सभी को आ जाएगा, आई एम डोम श्योर, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते बच्चों एक आधा, है ना। क्या है क्वेश्चन है? 18/42 एक नंबर दिख रहा है बच्चों आप सभी लोगों को, है ना। तो चलो बच्चों इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा रैशनल नंबर है, इसका मुझे क्या चाहिए? डेसिमल फॉर्म चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, इसका डेसिमल फॉर्म चाहिए तो आपको करना पड़ेगा डिवाइड 18 को 42 से। बात सभी को समझ में आ रही? तो बच्चों मुझे बताओ 42 के टेबल में 18 आता है क्या? नहीं आता सर, बहुत छोटा है, इसलिए फर्स्ट प्रोसीजर क्या आएंगी? 0। तो 1 8, ठीक है। 8 में से 0 गए 8, 1 एज इट इज। मुझे बताओ लगाया 0 इसलिए लगाया पॉइंट। अब देखो बच्चों की 42 के टेबल में 180 आते हैं, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। टेबल बनाते हैं 2 2 4, 2 4 8, नहीं आता। 42 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 8, 4 4 16, देखते हैं। 42 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 2 10, कैरी करेगा 1, 5 4 20, 20 + 1 11,
सॉरी 20 + 1 21 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 210 आ रहा है और यहाँ पे 168 आ रहा है। तो आपको पता है हमेशा छोटा ही लेते, कभी बड़ा तो लेते नहीं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 42 4 से कितना आ रहा है 168। चलो इसके बाद देखो बच्चों 0 में से 8 जाता है क्या, नहीं जाता, लिया 10, 10 में से 8 गया 2, साइड वाले से कैरी लिया, बचा 7, 7 में 6 गया 1, लगाया 0। अब 42 के टेबल में 120 आता है क्या, चेक करते हैं, है ना। 42 × 3, 3 2 = 6, 3 4 = 12, ये तो 126 आ रहा है, डबल आ रहा है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करके देखो तो बच्चों क्या आता है 42 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 = 4, 2 4 = 8, ठीक है। तो छोटा लेंगे, बड़ा तो ले नहीं सकते, आपको पता है डिवाइड का रूल है। तो 42 2 से कितना आता है बच्चों 2 2 = 4 और 2 4 = 8। चलो ध्यान देने की कोशिश करेंगे, 0 में से 4 जाता है क्या, नहीं जाता सर, 10 में से 4 गया, बचा 6, साइड वाले से कैरी लिया 1, 1 में से 8 जाता है क्या, नहीं जाता, लिखा 11, 11 में से 8 गया, बचा 3, साइड वाले से कैरी लिया बच्चों 0, फिर लगाया मैंने 0, फिर लगाया क्या 0। अब चेक करो 360 आता है क्या 42 के टेबल में। चलो चेक करने की बात करते हैं बच्चों, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे 6 के करके देखते हैं। 6 2 = 12, कैरी करेंगे 1, 6 4 = 20, 24 + 1 25, 2 5 2, 42 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 7 2 = 14, कैरी करेंगे 1, 7 4 = 28, 28 + 1 29, 42 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं बच्चों, 8 2 = 16, कैरी करेंगे 1, 8 4 = 32, 32 + 1 33, 42 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 2 = 18, कैरी करेंगे 1, 9 4 = 36, 36 + 1 37। तो ये अपने को छोटा ही दिख रहा है, ये वाला 336 दिख रहा है। तो 42 8 से कितना आएगा बच्चों 336। चलो कैलकुलेट करते हैं, 10 में से 6 गया तो बचा कितना 4, कैरी लिया बचा 5, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 3 गया 0, फिर लोगे क्या बच्चों 240। चलो चेक करते आता है क्या, किसी के टेबल में 42 के टेबल में आता है कि 5 से करते हैं, 5 2 = 10, कैरी करेंगे 1, 5 4 = 20, 20 + 1 11, 20 + 1 21, 210 आ रहा है। इसके तो टेबल में शायद नहीं आता, चेक करके देखते हैं आ जाएगा। तो 42 के टेबल में अगर 6 से करेंगे, 6 2 = 12, कैरी करेंगे 1, 6 4 = 24, 24 + 1 25, ये तो बड़ा हो जाएगा। फिर ऐसे समथिंग में आंसर आते जाएंगे बच्चों, है ना। तो हमको इतना लंबे में नहीं जाना है क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है, हम सीधा आंसर लिखेंगे बच्चों क्या 0.428, ऐसा समथिंग में आपका आंसर आते रहता है, ठीक है। बात सभी को समझ में आ रही है, ठीक। तो ऐसा आपको बच्चों आपका आंसर 0 टाइम्स में आते रहता है, बात सभी को क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ऐसा आपका आंसर आते रहता है 8 2 समथिंग, है ना, क्लियर हो रहा है। चलो और चेक कर लेते आता है क्या, है ना। तो ऐसा बच्चों आपका आंसर आते रहेंगे। ये आपको कैसा बच्चों आपका डेसिमल फॉर्म, कैसा बच्चों आपका डेसिमल फॉर्म, बात सभी को समझ में आ रही है। ऐसा समथिंग आपके आते रहेंगे, तो ये है बच्चों क्या आपका डेसिमल फॉर्म, है ना, सिंपल है और आगे आते भी रहेंगे। ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, उतने डिटेल में, ठीक है। चलो उसके बाद और एक आधा प्रॉब्लम देख लेते हैं बच्चों, सिंपल वाला, है ना। चलो बच्चों ये देख लेते हैं वाला प्रॉब्लम, सभी लोग इसे ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों, है ना। तो और एक आधा प्रॉब्लम देख रहे थे बच्चों क्या -103 अपॉन में क्या है बच्चों 5 है। ये कैसा आपको बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करने का, हमें क्या चाहिए डेसिमल फॉर्म चाहिए बच्चों, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। माइनस है तो रिजल्ट में भी आंसर माइनस आएंगे, इतना पता है। चलो 103 को 5 से डिवाइड मारते बच्चों, है ना। तो 103 5 2 से आपको पता है 5 2 = 10, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। अब सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे क्या, है ना। चलो 0 - 0 0, 1 - 1 0, लेकिन कहने की बात सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, यहाँ तो 0 बच जाएगा, लेकिन बचा क्या 3, यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों। फिर लगाया 5 के टेबल में 3 नहीं आता तो मैंने क्या लिया बच्चों 5 0 0, है ना, 3 - 3 3, फिर लगाया 0, लगाया पॉइंट, 5 के टेबल में 30 कितने से गुना आता है 5 6 30, ये सिंपल है। तो बोलो 0 - 0, 3 - 3 0, तो 20.6 को अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 5 6 30, कैरी करेंगे कितना 3, 5 0 0 3, ठीक है, 5 2 = 10 आ रहा है पॉइंट, ठीक। तो ऐसा बच्चों आपका आंसर, इसका आंसर क्या मिलेगा आपको -20.6। ये कैसा बच्चों टर्मिनेटिंग है क्योंकि रिमाइंडर में आंसर क्या आ रहा है 0, बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों, क्योंकि रिमाइंडर में आंसर क्या आ रहा है बच्चों आपका 0। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हुई बच्चों, तो है ना बच्चों, इस बात सभी को समझ में आ रही है। तो ऐसे थे बच्चों आपका क्या डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, बात सभी को क्लियर हुई बच्चों। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों, है ना। तो ये था बच्चों आपका क्या डेसिमल फॉर्म। बच्चों जो भी टॉपिक रहेगा वो अगली क्लास में देखा जाएगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच, ओके, टाटा, बाय बाय।